तार कटवा चोरों की धमाकेदार एंट्री से परेशान शहर के दुकानदार अब समझ नहीं पा रहे कि वे दुकान में लक्ष्मी जी का स्वागत करें या बिजली मिस्त्री का। गोड्डा के ऐतिहासिक अशोक स्तंभ के साय में विकास की एक ऐसी शॉर्ट सर्किट वाली गाथा लिखी गई है जिसे सुनकर बिजली विभाग तो क्या साक्षात चित्रगुप्त भी अपना बही खाता बंद कर लें। शहर के बाजार में अब जेब कतरों और उठाईगिरी का पुराना दौर बीत चुका है। अब एंट्री हुई है इन वायर कटर उस्तादों की, जिन्होंने अपनी कला का ऐसा ग्रैंड प्रीमियर किया कि पूरा मोहल्ला इस शौक में है। रामनवमी का पावन अवसर है, चारों ओर भक्ति का माहौल है और व्यापारी साल भर की सबसे बड़ी कमाई की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन हमारे गोड्डा के इन हाइब्रिड चोरों ने अपनी अलग ही तांबा निकालो योजना बना ली। उन्होंने अपनी सर्जिकल स्ट्राइक की अद्भुत कला का प्रदर्शन करते हुए एक साथ 10 दुकानों के बिजली के तार ऐसे सफाई से साफ किए जैसे कोई मजा हुआ नए दूल्हे की हजामत बनाता है। दुकानदार सुबह सुबह हाथ में कपूर और अगरबत्ती लेकर दुकान चमकाने पहुंचे थे, लेकिन वहां अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सीन लाइव चल रहा था। पहले तो सबको लगा कि शायद बिजली विभाग अपनी पुरानी रवायत निभाते हुए अघोषित कटौती का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन जब पड़ोसी ने एक दूसरे के कतरे हुए तारों के अवशेष देखे तो समझ आया कि यह विभाग की मेहरबानी नहीं बल्कि शहर के उन नशेड़ी सुरमाओं का पराक्रम है जिन्हें तांबों के चंद टुकड़ों में ही अपना मोक्ष और अगली सुराग का सुकून दिखाई दे रहा है। वह रहे हमारी व्यवस्था। मुख्य मार्ग पर पुलिस की गश्ती गाड़ियां सायरन बजाकर चोरों को शायद लोरी सुनाती गुजरती है। तभी तो इन कलाकारों ने प्रशासन की नाक के नीचे वायर कटिंग का इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया। दुकानदार अब चिलचिलाती गर्मी में पसीने से तरबतर होकर बिजली मिस्त्री के चरण में पड़े हैं कि भाई जल्दी तार जोड़ दो, वरना ग्राहक तो क्या मक्खी भी अंधेरे में रास्ता भूल जाएंगी। व्यापारियों का डर एकदम वाजिब है। आज इन उस्तादों ने तार काटे हैं, कल शटर काटेंगे और परसों शायद दुकान की बोर्ड ही उखाड़ ले जाएंगे। जब शहर की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित दुकानों का यह हाल है तो गलियों के व्यापारियों का तो राम ही मालिक है। नगर थाना प्रभारी महोदय से गुहार लगाने की तैयारी तो है, पर सवाल यह है कि जब मुख्य सड़क पर चोर अपनी इंजीनियरिंग दिखा रहे थे तब हमारी सुरक्षा व्यवस्था किस पावर कट का शिकार होकर गहरी नींद में सो रही थी। रामनवमी के इस गहमा गहमी में दुकानदार पंखा झेल रहे हैं और चोर कहीं तांबा बेचकर अपनी अगली पार्टी का इंतजाम कर रहे होंगे। गोड्डा की कानून व्यवस्था का यह तार तोड़ो मॉडल सचमुच काबिले तारीफ है, जहां सुरक्षित सिर्फ वही है जिसके पास चुराने के लिए अब 1 इंच तार भी नहीं बचा। और आप लोगों सुबह जैसे आए तो तार कटा हुआ था, बिजली गायब था पूरा लाइन। तो कोई चोरी किया, पूरा लाइन से चोरी किया है तार, पूरा 10 दुकान का लाइन से चोरी किया है। कोई सुबह रात में ही तार सबका काट के लेके कितना बजे बढ़ाए थे दुकान तो हम 8 बजे बढ़ा देते हैं। उसके बाद सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है? सीसीटीवी में कुछ नहीं। कितना का नुकसान लगा आपको? नुकसान क्या, तार गया है, मेहनत हो गया आपका बहुत बड़ा, ये सब का यहाँ से। यहाँ पे सभी जैसे हम लोग मॉर्निंग में दुकान आए तो सभी दुकानदार देखे, जैसे शटर उठाए तो बिजली ऑन किए तो देखे लाइट नहीं है। अब लाइट नहीं है तो हम लोग नज़र दौड़ाए तो देखते हैं सभी दुकानदारों का तार कटा हुआ है। और एक मेरे साथ में ये परेशानी होता तो हम सोचते कि किसी तरह से फॉल्ट हुआ है, लेकिन जब बाहर निकले तो सभी दुकानदारों का लाइन कटा हुआ था। तो जब हम लोग का ध्यान पड़ा यहाँ पोल के पास तो देखते हैं सभी दुकानदारों का बिजली का तार देखिए कटा हुआ है। तो चोरी कर लिया है कोई? चोरी कर लिया गया या फिर कौन अज्ञात चोर ऐसा गोड्डा में आया जो कि तार भी नहीं छोड़ रहा है। अब बोलिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि आज तार कट जा रहा है, कल हम लोगों का दुकान में कोई बहुत बड़ा घटना घट सकती है। सामने बगल में साहब का ऑफिस है। कितना दुकान है? लगभग 10-12 दुकान में ये घटना घटी है। हम लोग के घर चले जाते हैं बंद करके। हाँ। रात में कोई चोर आके जो ऊपर से तार काट के लेके चला गया। कितना का नुकसान लगा दिया? नुकसान 500-700 रुपया, 1000 रुपये लमसम तो लगेगा। मेहनत अलग से लग रहा है, परेशानी अलग हो रहा है। मेहनत लगेगा, फिर जो आना पड़ेगा वो सब तो परेशानी का घर है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इन मेन लाइन में इस तरह का घटना होता है। तार काटा, कल आदमी भी कुछ तो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कल ताला भी तोड़ सकता है। यहाँ से गश्ती गाड़ी रात में पार होती है? गश्ती गाड़ी का हम लोग तो देखते नहीं है। मेन रास्ता जरूर है, ये अशोक स्तंभ चौक कहलाता है। इस तरह घटना हो जा रही है? इस तरह घटना होना अशोभनीय है। आप लोग चौकीदार वगैरह दिए हैं? यहाँ पे आता है रात में? चौकीदार नहीं होती है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। कितना बजे बढ़ाए थे कल दुकान? हम लोग तो हम अपना दुकान बना देते हैं 7:30-8 बजे, और दुकानदार जो बढ़ती है 8 टाइम है अभी। हाँ तो नहीं, हमारी दुकान सब दिन उसी टाइम में बंद होती है। कितने साल से कर रहे हैं आप दुकान यहाँ पे? अरे 1997 आज से दुकान करते हैं। यह भी तार ले गया है जी। कितना, कब ले गया? रात में ही ले गया सर। हम लोग तो 9 बजे बंद कर करके गए। हाँ। सुबह आकर के देख रहे हम लोग का तार उर सारा कटा हुआ, सब इधर 5-6 दुकान का हाँ। सारे दुकान का तार कटा हुआ। इस तरह स्थिति है। आप मेन रोड में है,
पेट्रोलिंग कहाँ रहती है कुछ पता नहीं है। पुलिस को बोले आप लोग? जी नहीं सर, अभी तो वो सारे दुकानदार हम लोग बात ही कर रहे हैं। सब लोग अभी मिल के खबर, जाइएगा? जी हाँ अभी खबर ही अभी करेंगे। जुड़वा रहे हैं? जी अभी हम लोग तार उर जुड़वा रहे हैं सर। क्या हुआ है आपके आसपास? हम लोग तो कल रात में दुकान बढ़ा के गए, सब कुछ बेहतर था। अभी सुबह आए, लाइन सप्लाई चालू किया, लाइन ही नहीं आया, तो इंतज़ार किए, हो सकता लाइन चला गया होगा। तो फिर जब और दुकान वाले सब आए, सुबह जब सब जुड़े मिले, सबका देखे तार कटा हुआ है, तो मालूम चला कि कोई रात में ही तार काट के दुकान का झुला के छोड़ दिया है, किसी का तार काट के लेके चला गया है, हमारा भी तार काट के छोड़ दिया है, ले जा नहीं सका, क्या कारण नहीं है। ले जा नहीं सका है? हाँ मेरा तार झुला हुआ है, लेकिन कट हो गया था मेरा। देख लीजिए दुकान पे लाइन नहीं है, अभी दिन के लगभग 11 बज चुके हैं, लेकिन दुकान पे लाइन नहीं है, दुकान पूरा अंधेरा में, गर्मी से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो अब हम लोग तो जान नहीं रहे क्या है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि लोग जागरूक रहे, प्रशासन भी हमारा जागरूक रहे, ताकि हमारा ऐसा दुर्घटना नहीं हो। आज ऐसा मनसा है कि तार काट लिया, कल कुछ और भी हो सकता है। हम लोग तो दुकान बढ़ा के चले जाते हैं, यहाँ पे तो कोई निगरानी के लिए रह नहीं पाता है। तो मेरे आपके जरिए ये अपील है कि प्रशासन से और लोगों से भी थोड़ा सा जागरूक रहे, काम हो, और हम लोग भी जागरूक रहेंगे ताकि हमारा सामान सुरक्षित रह सके।